ठीक, आज हम लोग अपने टॉपिक को विद्युत धारा के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने सीखा था प्रतिरोध क्या होता है, उसके पहले हम लोगों ने ओम के नियम को पढ़ा, फिर उसके पहले विद्युत धारा को पढ़े थे। आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, प्रतिरोधकता को सीखने जा रहे हैं। ठीक, कि प्रतिरोधकता क्या होती है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता शब्द दोनों एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है थोड़ा समझो। प्रतिरोध क्या करता है, धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या करता है, धारा के प्रवाह का। और प्रतिरोधकता कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का जितनी तीव्रता के साथ विरोध करता है। समझना बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का जितनी तीव्रता के साथ विरोध करता है वह क्या कराता है, प्रतिरोधकता कराता है। मतलब प्रतिरोधकता बताता है धारा का विरोध हो रहा है, तो कौन बताता है, प्रतिरोध बताता है। धारा का विरोध हो रहा है, कौन बताता है, प्रतिरोध बताता है। लेकिन धारा के प्रवाह का विरोध कितनी तेजी से हो रहा है, धारा के प्रवाह का विरोध कितनी तेजी से हो रहा है, ये कौन बताता है, प्रतिरोधकता बताती है। समझ आया। तो प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता किसे कहेंगे, पदार्थ का वह गुण जो यह बताता है कि धारा के प्रवाह का कितनी तीव्रता के साथ क्या हो रहा है, विरोध कर रहा है। ठीक, प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोधकता जो होती है उसको हम रो से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। अच्छा एक बात और, प्रतिरोधकता जो होती है, सुनो जी सुनो, प्रतिरोधकता जो होती है वो चालकता का उल्टा होती है। प्रतिरोधकता जो होती है क्या होती है, चालकता का उल्टा होती है। ठीक है ना। तो प्रतिरोधकता में लिखिएगा, प्रतिरोधकता में लिखिएगा, काम आ जाऊंगा। सुबह सुबह सब लोग पानी वानी पी के तब आया करो, सो के उठे भाने से कहाँ पे। ठीक है, आज मैं भी सो गया। ऐसा कभी कभी होता है, कारण भी होता है उसका सोने का, है ना। तो कभी कभी कोई काम हो जाता है जो भी, तो सो गए। चलो ध्यान दो, क्यों शिव सिंह, क्या बजे उठे हो, 5:30। बहुत अच्छा रहता है, कम से कम समय से उठ जाते हो। अगर यही आधा घंटा उठी क्लास खत्म। चल हाँ, अच्छा फिर तो ये रहे। अगर कोई उठ करके सो जाए तो सबसे बड़ा खतरा यही है, क्योंकि अगर उठ करके फिर सो गए तो मतलब कम से कम 1 घंटे जाने जाना है। इतना जान लो, 1 घंटे पता नहीं चलेगा आपको। चलो देखो, कोई पदार्थ धारा के प्रवाह का जितनी तीव्रता के साथ विरोध करे क्या कराता है, प्रतिरोधकता कराती है। सब सुनते जाओ खराखंड। अब विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, यही परिभाषा विशिष्ट प्रतिरोध की भी होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की होगी। और सुनो, हाँ दीजिए इधर सुनो, प्रतिरोधकता का उल्टा, प्रतिरोधकता का उल्टा क्या कहलाता है, चालकता कहलाती है। केमिस्ट्री बताया हूं ना, प्रतिरोधकता का उल्टा क्या कहलाता है, बोलो भाई, समझते जाया करो सब टॉपिक को। प्रतिरोधकता, रुक जाओ, प्रतिरोध को, प्रतिरोध कौन बात करे जी, प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे प्रतिरोधकता को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। समझा। और चालकता, चालकता होती है, चालकता को और क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व। क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व। तो ध्यान दो, प्रतिरोधकता को ही क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। और चालकत्व, हाँ चालकता को ही क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं। ठीक है ना। चालकता को विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं। कहाँ चालक लिखा हुआ है, क्या लिखे चालकत्व, ठीक है। कभी कभी दिमाग जब सर्वर कम काम करता है ना, तो यही होता है। चलो ध्यान दो, प्रतिरोधकता को क्या बोलते हैं,
विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा समझ रहा हो, कोई ना कोई मिलेगा, चाहे केमिस्ट्री में चाहे फिजिक्स में। प्रतिरोधकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध होती है। और चालकता क्या होती है? विशिष्ट चालकत्व होती है। समय आपसे पूछेगा कि बताओ विशिष्ट चालकत्व का मात्रा क्या होगा। आपसे पूछेगा, कहेगा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा बताओ, विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा बताओ। उल्टा पुल्टा प्रश्न पूछता है ना। तो ध्यान दो, प्रतिरोधकता अभी दिमाग में सेटिंग बनाना पड़ेगा कि प्रतिरोधकता को ही क्या बोलते हैं। तो जब आपसे मतलब जब विशिष्ट प्रतिरोध का नाम ले तो तुरंत आप खट से कहां जाओगे? प्रतिरोधकता पे जाओगे। समय और एक बार जानो, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालक चालकता कहलाती है। ध्यान दो, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता कहलाती है। और विशिष्ट चालकत्व ये, ठीक है। और प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम कल बताए थे, बोलो। चालकत्व कहलाता है। ठीक है, सब परिभाषा को जानो। आपसे पूछेगा प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता बताओगे यहां से, कोई तेजी से प्रतिरोध पूछेगा आप वहां से बताओगे। अब आपसे पूछेगा कि बताओ चालकता किसे कहते हैं, तो बताओगे प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है। आपसे पूछेगा कि बताओ चालकता तो किसे कहते हैं, तो बताओगे प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है। सेटिंग सब बनाओ दिमाग में। प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाएगा, और प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाएगी। समझ आया? और प्रतिरोधकता को ही क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। और चालकता को क्या बोलते हैं? बताओ तो बताओ क्या? सॉरी जी, चलो विशिष्ट प्रतिरोध को किससे व्यक्त करते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध की भाषा बताओ। तो जब ना सुनो कहां से है? कबाड़ी वाला काम करोगे। विशिष्ट प्रतिरोध यहां लिखा है, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। समझ में आया? मैं आपको इस टॉपिक में सभी को जोड़ करके रखने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझो, क्योंकि मैं और नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, तो प्रतिरोधकता को क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। जब आपसे विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जाए तो प्रतिरोधकता ही बतानी है, ठीक, गलती नहीं करना है। और साथ ही साथ प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। और प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाती है। खूब कंफ्यूजन होता है, इसीलिए वो बार बार पूछता है परीक्षा में। चालकता पूछता है, चालकत्व लिखते हैं, प्रतिरोधकता पूछता है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध पूछता है, समझ में आता क्या लिख के चले आए। ठीक है, क्लियर करो। प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता विशिष्ट चालकता। ठीक है ना। दूसरा, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। पक्का हो गया? चलो, हाँ लिखना है क्या? इसको लिख लो, कहीं लिखना हो तो लिख लो, बगल में कहीं साइड में लिख लो, नीचे ब्लैक ब्लैक पेन से पॉइंट करके लिखो भाई, पॉइंट। कल मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि जो प्रतिरोध, ध्यान से देखो, जो प्रतिरोध होता है वो बताओ भी और आई पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? जो प्रतिरोध होता है वो भी और आई पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? हाँ, ये जो R बराबर भी बाई आई लिखा हूं, इस पर भी पर और आई पर प्रतिरोध निर्भर करेगा? नहीं करेगा। तो बात आती है किस पर करता है? ध्यान दो,
प्रतिरोध, ये प्रायोगिक रूप से देखा गया है, प्रैक्टिकली देखा गया है, प्रायोगिक रूप से प्रयोग करके देखा गया है कि प्रतिरोध, ध्यान दो, प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। कब हो, कब है, काट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सुनने में दिक्कत आती है। हाँ चलो देखो, हाँ मैंने कहा प्रायोगिक रूप से देखा गया कि प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। पहला कंडीशन किस पर निर्भर करता है, और ये कैसे निर्भर करता है वो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब अगर किसी चालक तार की लंबाई ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, अगर किसी चालक की लंबाई कम होगी उसका प्रतिरोध, ध्यान देना ऐसे कंडीशन की बात करूं, अगर एक ही तार है हमारे पास, मान लो कोई एक कॉपर का तार है पतला सा, हमने उसको लिया 1 मीटर का, कितना लिया 1 मीटर का, और उसका प्रतिरोध है हमारा मान लेते हैं 1 ओम। अगर मैं उसकी लंबाई को 2 गुना कर दूं तो ध्यान देना प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा 2 गुना, मतलब लंबाई के अनुसार प्रतिरोध का मान भी घटता है और बढ़ता है। अगर आप बड़े तार का प्रयोग करते हो तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, अगर आप छोटे तार का प्रयोग करते हो तो प्रतिरोध कम होगा। समझ गए? अब इसका यूज और बताऊंगा। साथ ही साथ दूसरा किस पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कौन होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कौन होता है, तार को काटो और सामने से देखो, जो मोटाई आपको नजर आती है वो क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का। ध्यान दो, तार ऐसे ले लिए, ठीक, तार देखे हो ना सब लोग, ठीक, ये मान लो तार है लंबा सा, ये मान लो तार है लंबा सा, ठीक है ना। अगर मैं इसको काटू यहां से तो हमको सामने ऐसा दिखेगा, जो ये सामने का भाग दिख रहा है मुझे ना, यही क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यह बताता है कि हमारा तार कितना मोटा है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यह बताता है कि हमारा तार कितना मोटा है। समझ गए कहानी? 2 चीजों पर निर्भर करती है। तीसरी चीज आपको लिखवाई गई, तीसरी चीज किस पर निर्भर करती है, चालक तार के प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, मान लो कि हमारे पास 1 मीटर लंबा तार है, मैंने भी कल समझाया था, चलो ध्यान से सुना करो, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो कि हमारे पास एक मीटर तार लंबा है और ये तार किसका बना है, लोहे का बना है। दूसरा तार हमारा क्या उसी लंबाई का है, दूसरा तार हमारा उसी लंबाई का, लेकिन ये है चांदी का। तो बताओ प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा, चांदी ज्यादा होगा, ये फई का। चांदी तो एक अच्छा कंडक्टर है, चांदी एक अच्छा चालक है, इसलिए धारा उसमें भनाभन भागेगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, प्रतिरोध बहुत कम होगा। समझ आया? तो चांदी का सोचो उसी लंबाई में, उसी उतने लंबाई के तार में चांदी का प्रतिरोध कम है, जबकि लोहे का प्रतिरोध मतलब यह बताना चाह रहा है कि आप तार कौन सा लिए हो उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही लंबाई के तार लिए हो तो प्रतिरोध बराबर होगा, नो। लेकिन हाँ, अगर आप ये भी तार लोहे का लिए होते, ये भी तार लोहे का ही लिए होते, तब मायने कौन रखता, लंबाई। इसीलिए मैंने बताया तीसरा पॉइंट, चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है, आप कौन सा तार लिए हो, किस पदार्थ का वो बना है। चौथा आपको बताया गया ताप पर निर्भर करता है, किस पर, मैंने कल थोड़ी सी चर्चा की थी कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान, या प्रतिरोध बढ़ाने पर ताप का मान बढ़ जाता है। अगर हाँ गर्म होने लगता है तार, आपको बताया था, जैसे इसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसका प्रतिरोध ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है कि अगर इसमें धारा बहेगी तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा, और अगर गर्मी बढ़ाओ जो भी तार होंगे हमारे उनका भी प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए गर्मी में तार शॉर्ट भी बहुत तेज करते हैं। कारण क्या है कि टेम्परेचर पाने पर जो धारा स्पीड में जा रही थी वो धारा में रुकावट पैदा हो रहा है,
जब रुकावट पैदा होगा तो उसमें गर्मी और निकलेगी, जिससे तार शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। आप लोग देखे होंगे जब आप किसी हीटर के तार को चलाते हैं या प्रेस के तार को चलाते हैं, उसको पकड़िए, तार ढीला हो जाता है, ऐसा लगता है कि इसमें दम नहीं है, लेकिन उसी तार को जब रख दीजिए निकाल करके, थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर उस तार को पकड़िए तो लपेटना मुश्किल हो जाता है ना। ये दोनों में क्या डिफरेंस है कि जब हमारा तार में धारा बह रहा था तो वह गर्म हो गया था, और वो गर्म कौन किया था? प्रतिरोध। कौन गर्म किया था? प्रतिरोध गर्म किया था। और जब तार थोड़ी देर बाद ठंडा हो गया, टेम्परेचर घटने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है? अपने आप घट जाता है। समझ आ गया? तो क्या क्या निर्भर करता है? क्या क्या प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? एक लंबाई पर, दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा प्रकृति पर, कौन सा पदार्थ का लिए हो, चौथा, ये चारों कंडीशन जानते रहना। पूछेगा आपसे कि पदार्थ कब, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चारों पॉइंट अच्छे से जानते रहना। ये मैं लिखवाया हूं, ये प्रायोगिक रूप से देखा गया, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से समझाने की कोशिश भी किया। ठीक, अब ध्यान दो, ये हमारे पास दो कंडीशन है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसका मतलब क्या है? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अगर इन दोनों समीकरण को मैं एक में कंबाइन कर दूं तो क्या होगा? ऐसे लिख सकते हैं इसको, भाई L है ऊपर और A है, एक साथ रख दिया हमने, ठीक है ना। बोलो भाई, अनुराग समझो इधर, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L भाई। अब एक बात समझो, अगर यहां दो चीजें हैं, अगर लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाओगे तो क्या होगा, लेकिन अगर क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। उल्टा है ये उल्टा है। अगर क्षेत्रफल बढ़ाओगे, मतलब अगर आप मोटे तार ले लिए तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? हाँ, घट जाएगा। ये क्षेत्रफल ज्यादा हो गया तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? घट जाएगा। अगर आप पतले तार का प्रयोग करते हैं, अर्थात उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा, तो कम होने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ आया? दूसरी बात, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान खूब बढ़ता है। ठीक, अगर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A है, इसको हम चिन्ह हटाएं और बराबर का साइन लगा सकते हैं। बराबर का साइन लगाने पर एक नियतांक का प्रयोग किया जाता है, वो नियतांक कौन है? रो है। वो नियतांक कौन है? रो है। और यहाँ पे L/A पहले से है। ठीक, जहां पे रो क्या है? बोलो, प्रतिरोधकता है। जहां रो क्या है भाई? प्रतिरोधकता है। समझा? जहां रो क्या है? मैंने क्या किया, ये अलग था, ये अलग था, दोनों को कंबाइन किया। कंबाइन करने पर मैं यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाया, बराबर चिन्ह लगाने पे नियतांक आ गया। नियतांक का मान क्या आ गया? रो। ठीक, अब अगर यहाँ से हम रो का मान निकालें, क्योंकि हमको क्या चाहिए? प्रतिरोधकता। यहाँ पे ये तो प्रतिरोध है, ये तो लंबाई है, तो क्षेत्रफल है, ये कौन है? प्रतिरोधकता है। तो प्रतिरोधकता को बाहर कर लो तो रो बराबर क्या मिलेगा? अरे भाई L मिलेगा, यही मिलेगा ना। बोलो, अब ध्यान दो, रो बराबर मिलेगा। अरे भाई, अगर इसका कोई मात्रा पूछे, रो का कोई मात्रा पूछे तो मात्रा कैसे निकालोगे? रो बराबर RA/, R का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक, लंबाई का मात्रक 1 मीटर से 1 मीटर, कहाँ बचा? ओम मीटर। इसका मात्रक क्या होगा? ओम मीटर होगा। क्या होगा? ओम मीटर। माइनस मत पढ़ना इसको, ठीक है ना। कहीं के बच्चा कहीं ओम माइनस मीटर, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ा जाएगा? ओम मीटर पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? ओम मीटर। बीमा क्या होगी? क्या कर रहे हो? हाँ, यहाँ देखो, रो बराबर, अरे भाई R की बीमा बोलो, प्रतिरोध बीमा कल निकलवाई गई थी ना, कितना निकलवा गया है? ML 2T-2
यही ना, a-2 सही है, सही है ना। बाद में कहा वो भी गलत हो गया। L2 इसका मात्रा L2 होगा, होगा कि नहीं होगा, और इसका मात्रा L होगा। एक L से एक L, 2 L और एक L का ही L, 3 L। तो बचा क्या, ML3 T-3 A-2। ये बीमा हो गई। तो बीमा निकालना होगा तो ऐसे निकाल भी लेना। प्रतिरोध का निकालोगे पहले, अगर प्रतिरोध नहीं निकालने आ रहा है कैसे निकालोगे, R बराबर V अपान आई से, V का क्या रखोगे, W अपान Q रखोगे, अपान आई, तो W अपान Q इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, अब W का क्या रखोगे, F इंटू डी रखोगे, Q इंटू बल का रखो, विस्थापन का रखो, आवेश का रखो, आई का रखो, सबका रख करके R का निकालोगे। ठीक है, ये सब निकालना सीखो। और बीमा लिख दे रहा हूं सीधा सीधा उसको, ML2 T-3 A-2। समझ गया, ये हमारी बीमा हो जाएगी। रो बराबर आ रहे भाई L। बोलो कहीं दिक्कत है किसी को इसमें, कहा है, वहां का लिखा है। अच्छा, ML3 T-3 A-2 लिख लोगे ना सब लोग, सही है। चलो छापो इसको। यहां ध्यान दो, एक पॉइंट आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यदि किसी तार की लंबाई को खींचकर n ध्यान दो, यदि किसी तार की लंबाई को खींचकर, इसमें सवाल सीधा आता है परीक्षा में, ठीक है ना, इस पॉइंट पे, यदि किसी तार की लंबाई को खींचकर, तार पकड़ो खींच दो, और लंबाई क्या हो गई, 2 गुना हो गई, 4 गुना हो गई, 5 गुना हो गई, 6 गुना हो गई, लंबाई को n गुना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो नया प्रतिरोध के लिए फार्मूला मैं लिखा हूं, ये नया प्रतिरोध है और ये पुरनका वाला प्रतिरोध है, R डैश बराबर n स्क्वायर R। यही अप्लाई कर दोगे सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक, कब, जब दिया रहे कोई लंबाई, कोई तार है, उसकी लंबाई को 4 गुना खींच दिया गया, 2 गुना खींच दिया गया, 3 गुना खींच दिया गया, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। n गुना अगर कर दिया जाए तो उसका n का स्क्वायर करो और जो पुराना वाला प्रतिरोध है उतना गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो एक सवाल देखते हैं, अभी समझ में आएगा। एक सवाल लिखो, इसको लिखने के बाद लिखना है, इसको लिख लो पहले तब लिखो। एक सवाल बोल रहा हूं, 8 ओम प्रतिरोध वाले 8 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए ये 70 लिया जाना उत्तर प्रदेश टॉपर, उत्तर प्रदेश टॉपर कर दी जाए तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा।
8 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींच के उसकी लंबाई को 2 गुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? देखो सब लोग ध्यान से देखो, R बराबर कई ओम दिया है? 8 ओम। पहली चीज देखो, एक हमारे पास तार है ऐसा कुछ, ध्यान से देखो सब लोग, एक तार है ऐसा कुछ, ये तार है, क्या है? तार है। और ये तार की लंबाई कितनी है हमको पता नहीं है, मान लेते हैं कितनी है, L है। और इसका प्रतिरोध कितना है? 8 ओम है। और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना मान लो? A मान लो। अब क्या किया गया, ध्यान दो, जब आप तार को लंबा कियोगे, जब आप तार को लंबा कियोगे तो बताओ लंबाई तो बड़ी होगी, 2 गुनी हो गई, क्षेत्रफल भी कुछ हुआ होगा, क्षेत्रफल बढ़ा होगा कि घटा होगा? है क्षेत्रफलवा घटेगा बढ़ेगा? सामने से जो देखो ये मोटाई है ना, मोटाई घटेगी तभी तो तार लंबा होगा। अब कभी मोटे रबड़ को खींचे हो तो क्या होता है, पतला होता जाता है, नहीं ऐसा हुआ, ठीक है ना? अब ध्यान दो, अब मैंने इसको खींच करके 2 गुना कर दिया गया, अब आप देख रहे पतला भी हो गया है। अब इसकी लंबाई कितनी हो गई? लंबाई कितनी हो गई? और जितना लंबाई बढ़ेगी उतना प्रतिरोध का मान घट जाएगा, तो क्षेत्रफल का मान घट जाएगा। समझा? क्षेत्रफल का मान उतने गुना क्या होगा, जितने गुना आपने लंबाई बढ़ा दिया क्षेत्रफल उतने गुना अपने आप क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि वही क्षेत्रफल कम होकर के किस में गया होगा, लंबाई में गया होगा। ठीक, अब देखो पहले वाले में R बराबर कितना दिया है, 8 ओम। दूसरे वाले में R का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है? पहले वाले में 8 ओम दिया है, पहले में लंबाई L थी, दूसरे में लंबाई 2L हो गई, पहले में क्षेत्रफल L था, दूसरे में कितना हो गया भाई, 2 हो गया। तो कह रहा है बताओ अब क्या होगा, नया प्रतिरोध क्या होगा तार का, और देखते हैं नया प्रतिरोध क्या होगा। देखो ध्यान से, पहले वाले में R बराबर रो L बाई A लगाओ, तो ध्यान दो रो L बाई A का मान दिया है, कितना दिया है, 8 ओम दिया हुआ है, ठीक है? तो रो L बाई A बराबर कितना दिया हुआ है, 8 ओम। ये है समीकरण नंबर 1। दूसरे में क्या किया गया, दूसरे में ध्यान दो, हमको नया प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है? नए प्रतिरोध में लंबाई कितने गुना हो गई, 2 गुना हो गई, तो L की जगह कितना रखोगे, रो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि रो तब बदलेगा जब पदार्थ बदल जाएगा। अब बताओ ये अगर कॉपर का लिए होगे तो कॉपर का ही होगा, ये रो तभी बदलने वाला है जब हमारा क्या बदल जाएगा, पदार्थ बदल जाए। माने लोहा यूज कर दो कॉपर की जगह, तब कहानी बदलने वाली है, जबकि ऐसा कोई तार तो वही है, बस उसको क्या किया गया है, खींचा गया है। तो रो ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसी में रो 1 रो 2 नहीं लिखा जा रहा है। और यल कितना यल हो गया है, 2L अपान क्षेत्रफल कितना हो गया है, ये भाई 2 हो गया है। अब 2 को कहां भेज दो, ऊपर भेज दो, 2 ना 4 रो L और अपान क्या, समझा, बोलो। अब R' बराबर आया 4 रो L बाई कई रो L, इस समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से, समीकरण 1 का प्रयोग करो, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, रो L बाई A का मान कितना है, तो यहां पे रो L बाई A का मान रख दो, कितना रखोगे, तो R' बराबर 4 गुणते 8 बराबर कई ओम। इसका मतलब है कि प्रतिरोध का मान बढ़ करके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। जो 8 था वो 4 गुना बढ़ जाएगा। आओ अब हम लोग शॉर्टकट वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला। आप चाहे इस मेथड से लगाओ, चाहे आप शॉर्टकट मेथड लगाओ, सीधा देखो उत्तर मारो, सीधा देखो उत्तर मारो। कैसे मारोगे, देखो नया प्रतिरोध निकालना है,
कई गुना किया गया? 2 दूना, बोलो यार। अब पुरनका प्रतिरोध कितना है? 8 है। 2 दूना 4 गुर्दे कई ओम। समझ आया? चाहे ये वाला मेथड यूज करो तो बढ़िया लग रहा है, ये वाला जवन देखे बढ़िया लिखे छाप ले, लेकिन यहू छाप लो, इसको भी छाप लेना, इसको भी छाप लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, कहता 3 गुना कर दिया गया, 4 गुना कर दिया गया, सीधा देखो उत्तर मारो, आगे बढ़ो। समझ लो ना? हाँ।